पहला क्वेश्चन कर रहा है टॉप डिफेंस न्यूज जनवरी से मार्च तक है। टॉप डिफेंस न्यूज कर राजनाथ सिंह द्वारा मार्च 2026 में भारतीय सेना को 2047 तक भविष्य के लिए तैयार बल में बदलने के लिए कौन सा रोड मैप जारी किया? तो रक्षा बल विजन 2047 जारी किया। किसके लिए? 2047 तक भविष्य को तैयार बल में बदलने के लिए, तैयार बल में बदलने के लिए रोड मैप जारी किया। उसका नाम क्या है? तो रक्षा बल विजन 2047। ये राजनाथ सिंह के द्वारा ये योजना शुरू किया गया, रक्षा बल विजन 2047। अमेरिकी नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये कहाँ है? तो ये हुआ था एंड्रेजन एयरफोर्स गुआम। ये तो पढ़े हुए क्या? अमोघा ज्वाला किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में हुआ। आयोजित अभ्यास अमोघा ज्वाला किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में अमोघा ज्वाला अभ्यास किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया था अमोघा ज्वाला। ओमान की ऐतिहासिक पहली यात्रा के बाद 2 मार्च 2026 को की जहाज़ को औपचारिक रूप से मुंबई हार्बर में ध्वजांकित किया गया। मुंबई हार्बर में क्या किया? ध्वजांकित किया गया था। तो इसका नाम है INSB कौंडिन्या। ये मुंबई हार्बर में क्या किया? ध्वजांकित किया गया था औपचारिक रूप से 2026 में INSB कौंडिन्या को। भारत और सेशल्स के बीच में जो लामिती 2026 सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया गया था। कब? 11वां संस्करण का हुआ था और भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था। और प्रथा इसका अर्थ क्या है? तो मित्रता। लामिती में इस अर्थ क्या होता है? मित्रता। कौन सा द्विवार्षिक नाटो सैन्य अभ्यास 9 मार्च 2026 को आर्कटिक क्षेत्र निवारण और अंतर संचालनीयता को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था? तो नाटो सैन्य अभ्यास ने कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास शुरू किया। कोल्ड रिस्पांस अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। द्विवार्षिक जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो मिलन विशाखापत्तनम में हुआ। मिलन कहाँ? तो विशाखापत्तनम में किया गया। अभ्यास वायुशक्ति 2026 में किया गया। ये भारतीय वायुसेना और सिंगापुर के गणराज्य के आयोजित द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। तो वायुसेना और सिंगापुर में, तो ये गलत है। 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया था अभ्यास वायुशक्ति। और वायुशक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। 6 फरवरी 2026 में चला गया अग्नि थर्ड मिसाइल का परीक्षण संबंध में। तो ये परीक्षण सामरिक बल कमान द्वारा चांदीपुर के एक मोबाइल लॉन्चर में से आयोजित किया गया था। अग्नि 3 मिसाइल चांदीपुर के एक मोबाइल लॉन्चर से आयोजित किया गया था। फरवरी 2026 में आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। खंजर ये कहाँ हुआ था? असम में शुरू हुआ था। मिसमारी असम में हुआ है खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। भारत ने किस अवधि में के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता किया था? तो नौसेना संगोष्ठी 26 से 28 के बीच में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी अध्यक्षता ग्रहण किया 26 से 28 में। एक स्वदेशी भारतीय हथियार प्रणाली जिसे सूर्यास्त्र नाम दिया गया, पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2026 में प्रदर्शित किया। और इसका सूर्यास्त्र क्या है? तो एक मल्टी कैलिबर लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चर। मल्टी कैलिबर लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चर कौन है? तो सूर्यास्त्र। मल्टी कैलिबर लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चर है सूर्यास्त्र। गणतंत्र दिवस के परेड पर रुद्र शब्द, रुद्र का तात्पर्य होता है भारत की पहली पूरी तरह से एकीकृत और आत्मनिर्भर सभी हथियारों का लड़ाकू, यह रुद्र। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने लूदी नामक एक नई युद्धपोत कमीशन जो उन्नत रडार हथियारों के नेटवर्क सिस्टम से लैस किस प्रकार का है? तो ये टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है जिसका नाम है ये पीपुल लिबरेशन आर्मी नौसेना ने लूदी नामक एक युद्धपोत कमीशन किया जो उन्नत रडार, उसका क्या नाम है? तो लूदी क्या नाम है? उन्नत रडार है। और नया एक युद्धपोत कमीशन है जो हथियारों और नेटवर्क सिस्टम से लैस है। और यह किस प्रकार की युद्ध है? तो टाइप 052D गाइडेड मिसाइल है।
टाइप 052 गाइडेड मिसाइल है। शब्दों में रहा अन्वेषा, अन्वेषा कब्रों में था, यह सब क्या है? तो ये अन्वेषा डीआरडीओ द्वारा विकसित और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अन्वेषा डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया अन्वेषा को, और इसरो द्वारा क्या किया है? लॉन्च किया गया अन्वेषा को, जो पृथ्वी को अवलोकित करता है। हाल ही में परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर हथियार प्रणाली, उसका नाम है तैमूर, और ये पाकिस्तान का है, जो हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना द्वारा उड़ान परीक्षण किया गया था। और किस प्रकार के हथियार के रूप में वर्गीकृत किया? तो हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल, हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल। दूरस्थ और चरम स्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित हाथ से संचालित पोर्टेबल जल संशोधन प्रणाली का नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो हाथ से संचालित पोर्टेबल है, जो दूरस्थ और चरम स्थितियों पर तैनात है, जो सैनिकों के लिए किया गया है, और उसका पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली नाम क्या है? तो उसका समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली है। समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, और ये हाथ से संचालित पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली, और ये समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली। सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 में है, जो सऊदी अरब और जीसीसी परिषद में दोनों के बीच में हुआ है, और गल्फ शील्ड 2026 में ये आयोजन किया गया था। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उड़ान परीक्षण किया गया, जिसमें एक चलते लक्ष्य के खिलाफ टॉप अटैक क्षमता है। लक्ष्य के खिलाफ क्या है? तो टॉप अटैक क्षमता है, और ये तीसरी पीढ़ी का है। मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल है, जो तीसरी पीढ़ी का है, क्षमता वाले हैं, तीसरी पीढ़ी का है। निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में अनुबंधित सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन है? सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन है, तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, जिसमें सटीक मार्क करने की क्षमता है। उसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, जिसमें सटीक मार्क करता है, सटीक। नेक्स्ट है टॉप बिजनेस इकोनॉमी और करंट अफेयर है टॉप बिजनेस इकोनॉमिक पर। करें कि ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल जलवायु लचीलापन बनाने के लिए ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल जलवायु लचीलापन बनाने के लिए नबार्ड द्वारा गेट फाउंडेशन की साझेदारी में कौन सी पहल शुरू किया गया? तो नबार्ड द्वारा एक पहल शुरू किया गया गेट्स फाउंडेशन के साथ, ये राष्ट्रीय जलवायु #नवाचार चुनौती शुरू किया गया। नबार्ड द्वारा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर राष्ट्रीय जलवायु #नवाचार चुनौती को शुरू किया। राष्ट्रीय जलवायु #नवाचार चुनौती। किस प्रमुख एनबीएफसी ने महिलाओं के उद्यमियों के लिए होम लोन और संपत्ति ऋण के पेशकश करने वाला एक विशेष कार्यक्रम स्फूर्ति लॉन्च किया? तो स्फूर्ति लॉन्च किया गया L&T फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो एनबीएफसी महिलाओं के उद्यमियों के लिए। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2026 के दौरान ऑनलाइन लेन देन जोखिमों के बारे में उपयोगकर्ताओं और चेतावनी देने के लिए आरबीआई द्वारा शुरू किया गया अभियान थोड़ा सा ध्यान दो। जो ऑनलाइन लेन देन करते हैं उसके चेतावनी के लिए आरबीआई के द्वारा थोड़ा सा ध्यान दो, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, अभियान शुरू किया गया आरबीआई के द्वारा, थोड़ा सा ध्यान दो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के भ्रामक वित्तीय सामग्री को निगरानी और पंजीकृत फिनफ्लुएंसरों के पर नकेल कसने के लिए कौन सा एआई उपकरण तो सेबी के द्वारा एआई उपकरण तैनात किया, जिसका नाम क्या है? तो सुदर्शन, सेबी के द्वारा ये बनाया गया। किस एसेज मैनेजमेंट कंपनी ने भारत की पहला पैसिव हाइब्रिड इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो भारत का पहला पैसिव हाइब्रिड इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, तो एडेलवाइस एएमसी के द्वारा भारत का पहला पैसिव हाइब्रिड इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया। एडेलवाइस एएमसी के द्वारा भारत का पहला पैसिव हाइब्रिड इंडेक्स लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस नियामक संस्थान है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस और जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त शेयरधारता पर अधिग्रहण की मंजूरी दिया है? तो सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेंट्रल इंश्योरेंस और जनरल सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस के अतिरिक्त
शेयरधारता के अधिग्रहण की मंजूरी दिया? तो भारतीय परिषद प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के बीच में केंद्रीय करों का वितरण के निम्नलिखित में से किस मानदंड को उच्चतम भार दिया गया? तो आय दूरी को क्या दिया गया? तो जो 16वें वित्त आयोग है और राज्य के बीच और टैक्स के वितरण के लिए किस मानदंड का उच्चतम भार दिया गया? तो आय दूरी को दिया गया। आय दूरी को उच्चतम मानदंड दिया गया। 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जिसे संसद के 1 फरवरी 2026, 26/27 और 30/31 के बीच में 5 सालों की अवधि के लिए राजकोषीय सिफारिश के संबंध में पेश किया गया था। तो 16वें वित्त आयोग नियुक्त किया गया ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया, जो सचिव के रूप में वित्त आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? तो ऋत्विक रंजनम पांडे को वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया, ऋत्विक रंजनम पांडे को। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक ने विकसित किया है 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप सनराइज सेक्टरों के लिए वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र चक्र लॉन्च किया है। उत्कृष्टता केंद्र चक्र लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस को छोड़कर 8 सनराइज सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, सेमीकंडक्टर भी है, ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन वस्त्र पर ये ध्यान केंद्रित नहीं किया चक्र मिशन के तहत, वस्त्र पर नहीं। एक्जिम पे को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। एक्जिम पे का मुख्यालय कहाँ? तो बेंगलुरु है एक्जिम पे, और इन्हें मिला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है एक्जिम पे का, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। हाल ही में फरवरी 2026 के किस संगठन निवेशक के सत्यापन को बढ़ावा देने के लिए ऑटो रिक्शा आधारित जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के साथ साझेदारी में भागीदारी लिया? तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा ये भाग लिया गया है, जो सेबी है, और उसके द्वारा ऑटो रिक्शा आधारित अभियान शुरू किया गया था सेबी के द्वारा। और ये भागीदारी के सेबी के साथ कौन भागीदारी लिया? तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा इसे मिलकर दोनों क्या लिया? तो भागीदारी लिया, और ये करेगा ऑटो रिक्शा पर आधारित जागरूकता अभियान करेगा ऑटो रिक्शा पर। कौन सा बैंक है जो एशिया प्रशांत क्षेत्रों में रोजमर्रा के भुगतान के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स पायलट परीक्षण करने का पहला बैंक शुरू किया है? तो वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट परीक्षण का पहला बैंक बन गया है। तो वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स पायलट का परीक्षण वाला पहला बैंक बना है, डीबीएस बैंक बन गया। जो वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स पायलट का परीक्षण करेगा कौन? तो डीबीएस बैंक। कि फरवरी 2026 में $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्यांकन तक पहुँचने वाली दुनिया का पहला खुदरी कंपनी बना है। तो $1 ट्रिलियन तक पहुंचा 2026 में पहली दुनिया कंपनी, जो खुदरी कंपनी है वॉलमार्ट, ये $1 ट्रिलियन निवेश किया। किस बैंक ने डिजिटल निवेशक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीमैट देखने की सुविधा शुरू किया है? तो डीमैट देखेगा व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीमैट अकाउंट को देखेगा कौन? तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक देखेगा डीमैट अकाउंट को। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के कुल परिव्यय और वित्तीय 2025-26 के बजट के अनुमानों में कितना वृद्धि? तो रक्षा मंत्रालय में कुल परिव्यय कितना 26-27 में 7.85 लाख करोड़ है, और 15% का वृद्धि किया गया पिछली की तुलना में, 25-26 की तुलना में 15%, और 7.85 लाख करोड़ है कुल परिव्यय रक्षा के क्षेत्र में। कि बजट 2026 की घोषणा के आधार पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, तो इसका गलत है तो गलत को चुनना है। तो मिशन अगस्त 2050 सेमीकंडक्टर नहीं, टोटल 100 ये सेमीकंडक्टर से। केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी और हथकरघा हस्तशिल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण, कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार के लिए वैश्विक बाजार संपर्क और ब्रॉडिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहल शुरू किया। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू किया गया, जो हस्तशिल्प और हथकरघा छोटे उद्योग के लिए बनाया गया एक पहल है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। 16वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों पूल राज्यों की हिस्सेदारी, जो जिसके 1 फरवरी 2000 संसद में पेश किए गए थे 26-27 और 2031 के बीच में 5 वर्षों के लिए राजकोषीय सिफारिश के संबंध में कितना है? तो राजकोषीय सिफारिश 41% किया गया 16वें वित्त आयोग के द्वारा।
भारत के बजट 2026-27 के अनुसार मदों के व्यय के अवरोही क्रम में तो सबसे ज़्यादा व्यय किस में है, तो सबसे ज़्यादा रक्षा में, रक्षा के बाद किस में, तो गृह मंत्रालय में, सॉरी परिवहन में, रक्षा के बाद, और रक्षा के बाद परिवहन के बाद में सबसे किस में, तो गृह मंत्रालय, फिर विकास में। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा और केवल एक सही है।